अंग्रेजी हो या कोई और लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में शब्दों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और यह प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बार बार फेस करते हैं कि वह वर्ड्स को याद करते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वोकैबुलरी याद करने की कुछ टेक्निक सीखेंगे, जिससे आपको स्पोकन इंग्लिश में या फिर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैंकी। मैंकी का मतलब होता है गंदा, यानी कि डर्टी। इसे याद करने के लिए हम इससे मिलता जुलता एक शब्द ले सकते हैं, जैसे मंकी, मैंकी, मंकी, मैंकी, मंकी। मंकी गंदा होता है, मंकी गंदा होता है। क्योंकि मंकी गंदा होता है, ब्रश नहीं करता है, नहाता नहीं है, इसीलिए मंकी गंदा होता है। तो मैंकी वर्ड को हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शक्कर। शक्कर का मतलब होता है कामचोर। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, शक्कर खाने वाले लोग कामचोर होते हैं। शक्कर खाने वाले लोग कामचोर होते हैं। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफर। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी काम को स्थगित करना या किसी काम को टालना। डेफर से मिलता जुलता वर्ड है डफर। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं, डफर लोग जो होते हैं वह हमेशा अपने काम को स्थगित करते रहते हैं, यानी कि टालते रहते हैं, यानी कि आज करेंगे, कल करेंगे या बाद में करेंगे। इस तरह से डफर लोग अपने काम को टालते रहते हैं। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, डेफर पोस्टपोन, डेफर पोस्टपोन। अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप कर देना, यानी कि किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। एब्डिकेट वर्ड को याद करने के लिए इसे हम टुकड़ों में तोड़कर याद कर सकते हैं, जैसे ए मतलब एक, बड़ी मतलब बड़ी, यानी कि बिग, कैट मतलब कैट, यानी कि बिल्ली। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एक बड़ी कैट है जिसने चूहे खाना छोड़ दिया है या फिर त्याग दिया है। या फिर आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एब्डिकेट वर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एब मतलब अब, डिकेट मतलब दिक्कत। अगर हम बोलकर देखें तो भी इसका साउंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, जैसे एब्डिकेट अब दिक्कत, एब्डिकेट अब दिक्कत। आपने कोई काम शुरू किया और आपको उस काम में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपने अपने दोस्त को बोला और उसने आपसे कहा अब दिक्कत आए तो छोड़ देना, अब दिक्कत आए तो छोड़ देना। दोनों में से जो मेथड आपको यूज लगे उससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि किसी काम में दक्ष या निपुण। एड्रॉइड को याद करने के लिए आप एंड्रॉइड वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे आजकल एंड्रॉइड मोबाइल फोन आते हैं। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एंड्रॉइड बनाने वाला बहुत ही स्किलफुल है। एड्रॉइड, एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड। नेक्स्ट वर्ड है टेंस। टेंस का मतलब होता है तनाव। टेंस का मतलब होता है तनाव। टेंस आप सभी को पता है अंग्रेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी स्टूडेंट्स को टेंस का टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए इस वर्ड को इस तरह से याद कर सकते हैं। टेंस पढ़ाने पर स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि टेंस का टॉपिक थोड़ा टिपिकल होता है और समझ में देरी से आता है, इसीलिए स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती, परिश्रमी। डिलीजेंट को याद करने के लिए हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे डिलीजेंट,
डिलीजेंट, दिल्ली के लिए हम दिल्ली वर्ड का यूज कर सकते हैं और जेंट के लिए हम जेंट्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। हम बोलेंगे डिलीजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली दिल्ली, जेंट जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स, दिल्ली के जेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दिल्ली के जेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अगला वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है गाइस फेल होना, यानी कि असफल हो जाना। अबॉर्टिव फेल, अबॉर्टिव फेल होना। अबॉर्टिव वर्ड को 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, अब और टीवी। अब से बना अब, और से और, टीव से बना टीवी। अब और टीवी। एग्जाम का समय है और स्टूडेंट्स अगर टीवी देखेंगे तो मम्मी क्या बोलेगी? अब और टीवी देखोगे तो फेल हो जाओगे, अब और टीवी देखोगे तो फेल हो जाओगे। हमारा अगला वर्ड है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है पेन, यानी कि दर्द होना। अगोनी को याद करने के लिए हम इससे मिलता जुलता शब्द अग्नि ले सकते हैं। अगोनी अग्नि, अगोनी अग्नि। और अग्नि से अगर किसी का हाथ जल जाए तो उसे बहुत पेन होता है, यानी कि दर्द होता है। अगोनी पेन, अगोनी पेन। नेक्स्ट वर्ड है सोम्बर। सोम्बर का मतलब होता है बैड मूड, यानी कि खराब मूड होना। सोम्बर वर्ड को याद करने के लिए हम इससे मिलता जुलता एक वर्ड लेंगे सोमवार, सोमवार। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को जब स्कूल जाना है तो स्टूडेंट्स का मूड बहुत खराब होता है, तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं सोमवार, सोमवार। सोमवार को मूड खराब होता है क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है। इसका मतलब सोमवार खराब मूड, सोमवार बैड मूड, सोमवार बैड मूड। तो गाइस ये थे अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स जिन्हें हमने कुछ इंटरेस्टिंग तरीकों से याद करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो चुके होंगे। तो गाइस अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद करने का ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। गुड लक गाइस।